अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे जंग और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने वैश्विक बाजारों में हलचल जरूर पैदा की है, लेकिन भारतीय डिफेंस शेयरों में इस बार वैसी तेजी देखने को नहीं मिल रही जैसे पिछले बड़े संघर्षों के दौरान देखी गई थी। शुक्रवार को कारोबारी सत्र में निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दिया। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशनों में यह इंडेक्स 2% से ज्यादा टूट चुका और अगर आज खबर लिखे जाने तक की बात कर लें तो 3% से ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह कमजोरी ऐसे समय में सामने आई है जब भारत का रक्षा निर्यात लगातार नए रिकॉर्ड पर बना हुआ है और वैश्विक बाजार में भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। दरअसल डिफेंस सेक्टर की बुनियादी तस्वीर काफी मजबूत है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर लगभग 23,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2029 तक इसे 50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। मध्य पूर्व के देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन अक्सर भू राजनीतिक तनाव के दौरान अपना रक्षा बजट बढ़ा देते हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि इन देशों के रक्षा बजट में 10 से 15% की बढ़त होती है तो भारत जैसे उभरते सप्लायर्स के लिए 25,000 से 40,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त निर्यात का अवसर पैदा हो सकता है। इसके बाद भी डिफेंस शेयरों में सुस्ती बनी हुई है। इसकी वजह क्या है, चलिए जान लेते हैं। इस बार डिफेंस शेयरों की सुस्ती के पीछे कुछ खास कारण भी है। सबसे बड़ा कारण युद्ध की बदलती तकनीक को माना जा रहा है। अगर युद्ध में कम लागत वाले ड्रोन लोइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, उदाहरण के तौर पर शाहेद जैसे ड्रोन की कीमत लगभग $20,000 होती है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कई बार लाखों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी वजह से अब किफायती काउंटर ड्रोन सिस्टम, मल्टी लेयर एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा निवेशकों का फोकस भी बदल गया है। पहले जहां ऑर्डर बुक और संभावित मांग के आधार पर डिफेंस शेयरों में तेजी आती थी, वहीं अब निवेशक कंपनियों की वास्तविक क्षमता और ऑर्डर को समय पर पूरा करने की क्षमता पर भी ध्यान देते हैं। सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियां भी सेक्टर के सामने एक अहम चिंता बनी हुई है, क्योंकि कई रक्षा प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी खास कंपोनेंट आयात पर निर्भर है। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि में भारतीय डिफेंस सेक्टर की संभावनाएं मजबूत बनी हुई है। उनका कहना है कि मौजूदा कमजोरी अस्थायी हो सकती है और यह समय मजबूत फंडामेंटल्स वाली डिफेंस कंपनियों में धीरे धीरे निवेश करने का अवसर बन सकता है। हालांकि आपसे एक ही सलाह है कि किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, ताकि आप अपने मुनाफा को अधिक से अधिक बढ़ा सकें और अपने लॉस को कंट्रोल कर सकें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।